जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। हाय प्रतिज्ञा, शुभम, गौरव, वरुण, राजकिशोर, प्रसंग, शिवा, शिवा, प्रिया, सब बढ़िया। रोहन, दीपेंशु, अनिकेत, समीर, प्रीतम, संदीप, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड गुड गुड। चलिए चलिए, पृथ्वीराज, रजत, योगेंद्र, योगी, हाँ कहाँ रह गया था, थोड़ा सा चर्चा हो रही थी, प्लानिंग की कर रहे थे, इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। चलिए, तो पिछली क्लास में क्या किया था? कुछ नहीं किया था, ये किया था, ये क्वेश्चन किया था ना। चलिए, एक्सरसाइज 2 आप करते रहिए, उसका हम इकट्ठा होमवर्क डिस्कस करेंगे संडे वनडे को, है ना? ठीक है, चलिए। तो अभी पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, ये वाला, ये हमने कर लिया था। ठीक है, चलिए, गुड, अच्छी बात है। अब यहां पर अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें केवल एक ही प्लेट थी। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे, अगर लेट से आई हैव 2 प्लेट्स, यहां पर मेरे पास ये 2 प्लेट्स हैं, एंड इस प्लेट को मैंने चार्ज दिया है Q और इसको चार्ज दिया है 2Q। 2 प्लेट है और इनके बीच का गैप जितना बनाया है उतना नहीं है, कम है। ठीक है, देखिए Q चार्ज है, 2Q चार्ज है, तो हमें यहां पर निकालना है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड आउट चार्ज एट ईच सरफेस, हर सरफेस पर कितना चार्ज होगा निकालना है। तो एक चीज समझिए, पहली बात तो कि यह चार्ज Q है या 2Q है, ये जो गैप है इतना बड़ा मैंने दिखा रखा है, उतना गैप है नहीं, है ना? गैप में उतना, हाँ, X3 में बेटा अभी आपका जो लाइव आएगा वो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से, है ना? करंट से हम लोग करेंगे लाइव, है ना? बाकी आपको रिकॉर्डेड, अच्छा रिकॉर्डिंग मिल रही है ना आप लोगों को? X3 वाले बच्चे, आर यू गेटिंग रिकॉर्डिंग? अप टू डेट मिल गया है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग अपडेट कर रखी है ना X3 में। ठीक है, तो ग्रैब आज से आप लाइव कर सकते हैं X3 को, आज से, नेक्स्ट क्लास से नहीं, आज से करेंगे। अच्छा, आज से लाइव नहीं हो पाएगा, आज रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक है, अगली क्लास लाइव कर देंगे X3 को। X3 को अगली क्लास से लाइव हो जाएगा, लेकिन आपको क्या कहते हैं, जितना पढ़ाया गया है वो सबको आना चाहिए। ठीक है, चलिए, फाइंड आउट चार्ज एट ईच सरफेस, हर एक सरफेस पे चार्ज निकालना। इधर देखिए, तो यहां पर ये जो आपकी जो प्लेट्स हैं, जो सरफेस आमने सामने हैं, आमने सामने हैं, देखिए आमने सामने वाले सरफेस जो हैं उनकी अगर हम बात करेंगे, तो अगर इस सरफेस पर मैंने चार्ज मान लिया, इस सरफेस पर मैंने चार्ज मान लिया, लेट्स से X है, तो यहां X है, तो इस सरफेस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा -X। तो यहां X है, तो यहां -X होगा। तो ये याद रखना है कि 2 प्लेट्स हैं, अगर आमने सामने होती हैं तो उनके अंदर वाले जो सरफेसेस होते हैं उन पर जो चार्ज होता है इक्वल एंड अपोजिट साइन का होता है। ठीक है, तो यहां पर इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो यहां पर इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस लेता हूं, गॉसियन सरफेस लेता हूं, तो यहां पर एक चाहे तो लंबा चौड़ा गॉसियन सरफेस ले सकते हो, पूरा, है ना, जो भी है। एक गॉसियन सरफेस लेते हैं आप, सॉरी, यहां पर मैंने गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, तो देखिए यहां गॉसियन सरफेस लेते हैं, तो यहां पर ये गैप जो है बहुत छोटा है, इट इज नॉट लाइक बड़ा गैप, छोटा गैप है। तो गैप छोटा है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी इसके अंदर, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से होंगी ना, अंदर की तरफ इस प्रकार से होंगी, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, है ना? गैप बहुत छोटा है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ कर दिए, ये इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये एक्स ये है माइनस। देखिए अगर मैंने यहां एक गॉसियन सरफेस लिया हुआ है और मान लो ये पॉइंट है ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इस पर अगर मैं लगाता हूं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये होता है क्यू इनसाइड बाई एफ जीरो। देखो ए से बी, अगर हम ए सी बी में बात करें तो इस ये कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, तो इस सरफेस यहां पर हम जानते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो ए सी बी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ए सी बी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो फ्लक्स कितना आएगा, जीरो ना। मतलब इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस फ्रॉम ए से बी प्लस बी से सी ई डॉट डी एस प्लस सी से डी ई डॉट डी एस प्लस डी से ए ई डॉट डी एस, ये है, ये दिया हुआ है। तो यहां पर ए से बी में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब बी से सी जाएंगे तो बी से सी में देखिए आपका एरिया वेक्टर ऊपर है, ये डीएस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, आगे है। तो ई और डीएस क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हम जानते हैं ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस क्या की बात करते हैं। ए से बी में इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, बी से सी में इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगी और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर ये आपका येलो कलर का जो है गॉसियन सरफेस है, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और सी से डी में हम जानते हैं अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर है। और डी से ए अगेन वही फंडा, एरिया वेक्टर क्या है, जीरो है। समझ में आ गया, दिस पॉइंट इज क्लियर। अच्छा अब इधर देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन था हमें निकालना है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, कैसे होगा। दोबारा से डायग्राम बना लेता हूं, वो तो मैंने प्रूव किया था कि, तो देखो यहां पर इसको चार्ज दिया था Q और यहां चार्ज दिया था 2Q, और मैंने कहा इधर X चार्ज होगा तो यहां कितना है, -X। तो बाकी हमें निकालना है, तो इधर वाले सरफेस पे कितना आएगा, Q -X, तो इसका सम Q के बराबर होना चाहिए, और यहां -X है तो यहां कितना आएगा, 2Q + X। तो अगर मुझे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो आई नीड टू फाइंड X निकालना है। समझ में आया। तो यहां पर कैसे निकालते हैं समझते हैं। देखिए अब आप क्या कीजिए, किसी एक पॉइंट की बात करें, यहां अंदर एक पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P पर हम जानते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो पॉइंट P पर, तो पॉइंट P पर कैसे निकालेंगे, देखिए पॉइंट P पर जो ये जो प्लेट है इस पे चार्ज यहां पे Q - X है, यहां X है। हम जानते हैं ये पॉइंट P इस वाली प्लेट के लिए बाहर वाला पॉइंट है। पॉइंट P इस वाली प्लेट के लिए क्या है, बाहर वाला पॉइंट है। तो अगर ये बाहर वाला पॉइंट है तो हम जानते हैं बाहर वाले पॉइंट पर जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो पॉइंट P पर हम कहेंगे आगे की तरफ
इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बिकॉज ऑफ चार्ज Q, इस पूरे Q के कारण आएगी। चाहो तो आप x के कारण भी लिख लो और Q माइनस एक्स के कारण भी लिख लो, तो x के कारण आगे आएगा और Q माइनस एक्स के कारण भी आगे आएगा। सॉल्व करोगे ये सेम आएगा। अब इधर देखिए, यहां पर ये चार्ज माइनस है, यानी इस सरफेस पर चार्ज मैंने क्या माना है, नेगेटिव, और इस पर मैंने क्या माना है, पॉजिटिव। मैंने जैसे माना है ना, हो सकता है उल्टा आ जाए, बट अभी तो मैंने ऐसा कुछ मान लिया है। तो यहां नेगेटिव है, तो पॉइंट बी पर इस नेगेटिव प्लेट के कारण, नेगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, लेफ्ट में। इट इज ई बिकॉज ऑफ माइनस। एक्स डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन 0, ये गया, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। निकालिए कितना आ रहा है, और यह प्लस आएगा, प्लस प्लस, चार्ज प्लस है ना। अब करिए, कितना आ रहा है x बताइए। तो यहां x इसको दल जाएगा तो q, इट इज माइनस q बाई 2। चेक करो भाई कितना आ रहा है, माइनस q बाई 2 आ रहा है। तो x की वैल्यू माइनस q बाई 2 आ रही है, मतलब ये हुआ कि इस सरफेस का चार्ज पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, माइनस q बाई 2 है। और यहां माइनस q बाई 2 तो यहां कितना आएगा, प्लस q बाई 2। और यहां कितना आएगा, यह q माइनस ऑफ x माइनस q बाई 2 है, तो यहां आएगा 3q बाई 2। और यहां करेंगे 2q प्लस x से माइनस q बाई 2। सॉल्व करिए कितना आ रहा है, चेक कर लीजिए। तो मैंने x की वैल्यू माइनस q बाई 2 हर जगह रख देंगे, तो ये आपका डिफरेंट सरफेसेस पर चार्ज आ गया। समझ में आ गया भाई, दिस पॉइंट इज क्लियर। लिख लिया, फटाफट लिख लीजिए। चलिए अब इधर देखिए, अब इसको सॉल्व करने का ये तो है मेथड नंबर 1। अब इसको सॉल्व करने का मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 ये है कि देखिए, अगर मैंने कहा ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, दो प्लेट है, इसका चार्ज कितना है Q, इसका कितना है 2Q। तो और इनके बीच का जो गैप मैंने दिखाया, इतना बड़ा गैप नहीं, इट इज वेरी स्मॉल गैप। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो ओवरऑल बताइए इस सिस्टम पर नेट चार्ज कितना है, कितना है 3Q, 2Q प्लस 3Q। तो ओवरऑल चार्ज कितना 3Q है। तो देखिए अगर मैं इसको देखता हूं तो दूर से देखूंगा तो मुझे एक सिंगल प्लेट जैसी दिखाई देगी। तो बेसिकली इसको मैं क्या करता हूं, एक यहां पर अगर मैं दूर से देखूंगा तो मुझे ऐसा, भाई इनका गैप जो है बहुत छोटा है, तो इफेक्टिवली ये प्लेट से बहुत पास हैं, तो मुझे इफेक्टिवली एक प्लेट दिखाई दे रही है, एंड दैट इज ऑफ चार्ज कितना 3Q। तो हम जानते हैं अगर एक आइसोलेटेड प्लेट होती है, हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि अगर आइसोलेटेड प्लेट होती है तो यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था कि चार्ज Q देते थे तो Q बाई 2 चार्ज आता था, है ना। तो आइसोलेटेड प्लेट का चार्ज कितना आता था, Q बाई 2 आता है।
तो यहां पर टोटल चार्ज कितना है 3q। तो टोटल चार्ज 3q है, तो हम जानते हैं कि यहां पर टोटल चार्ज का आधा कर दो, यानी यहां कितना आएगा, यहां आएगा 3q/2 और यहां आएगा 3q/2। सिस्टम का चार्ज है 3q, तो आधा आधा दे दिया, तो यहां 3q/2, यहां 3q/2। अच्छा, इसको चार्ज दिया था कितना q, यहां चार्ज q दिया था, यहां चार्ज आ गया 3q/2, तो यहां कितना आएगा, q में से इसको घटा देंगे, तो q में से उसको घटा देंगे तो यहां आएगा -q/2। माइनस, इसको सम करेंगे तो q आना चाहिए, आ रहा है। तो अगर यहां माइनस है तो हम जानते हैं यहां पे आएगा +q/2, यहां आएगा +q/2। और देखिए इसका और इसका सम 2q आना चाहिए, तो q/2 + 3q/2 कितना आ रहा है 2q। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर, लिख लीजिए। तो अब ये जो मैंने आपको बताया है मेथड नंबर 2 मंत्रा, इसको अब यहां पर चाहे 2 प्लेट हो, चाहे 3 हो, या 4 हो, चाहे 1000 हो, कितनी भी प्लेट हो, आप फटाफट यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। तो एक एग्जांपल यहां लेंगे हम। तो लेट्स से आई हैव सम प्लेट्स, तो मान लो मैंने 4 प्लेट ले ली है, एंड इसको चार्ज मैं दे रहा हूं, लेट्स से इट इज 2q, इसको चार्ज दे दिया 4q, यहां चार्ज दे दिया मैंने -q, इसको चार्ज दे दिया 3q। ये गैप बहुत छोटा छोटा है, तो दूर से देखेंगे तो बताइए ओवरऑल मुझे एक सिंगल प्लेट दिखाई देगी, ओवरऑल एक सिंगल प्लेट दिखाई देगी। तो ओवरऑल सिंगल प्लेट में बताइए टोटल चार्ज कितना है, 4 + 2 6 + 3 9 और -q, तो टोटल चार्ज कितना है, इट इज 8q। कितना है 8q। तो अगर दूर से देखेंगे तो हमें केवल एक सिंगल प्लेट दिखाई देगी। समझ में आ गया। तो टोटल चार्ज कितना हुआ 8q। 8q तो हम जानते हैं यहां जो चार्ज आएगा आधा आधा, यानी 4q यहां आएगा और 4q यहां आएगा। तो 4q यहां, 4q आधा आधा कर दिया। अब देखो इसको चार्ज दिया था 2q, यहां चार्ज कितना है 4q, तो यहां कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 2q - 4q करेंगे तो आएगा -2q। चेक करो, इसका सम यहां आना चाहिए, आ रहा है। और यहां -2q है तो यहां कितना आएगा +2q। यहां कितना था 4q, यहां कितना आ चुका है +2q, तो यहां +2q तो यहां कितना आएगा +2q। समझ में आ गया। अच्छा, यहां +2q तो यहां कितना आएगा -2q, तो यहां -2q और यहां कितना था -q, तो -2q यहां पर, तो यहां कितना आना चाहिए +q। भाई इसका सम देख लो, -q आना चाहिए। और यहां +q है तो यहां कितना आएगा -q, और यहां -q तो -q + 4q, तो इनका सम करिए 3q आना चाहिए, आ रहा है, वेरीफाइड। समझ में आ गया। तो क्या करना है, ऐसी मल्टीपल प्लेट लगे होंगे, सारा चार्ज ऐड करके आधा आधा दे दो, आधा आधा दे दिया, और एक तरफ शुरू जाइए, तो यहां पे चार्ज 4q था, या 4q आ गया, या 2q चार्ज दिया था, तो 2q में से 4q घटाएंगे तो -2q आएगा, -2q तो यहां +2q, और यहां 4q था तो +2q, तो यहां चार्ज कंजर्वेशन कराया तो +2q, +2q तो यहां -2q, यहां -q है तो यहां +q, एंड सो ऑन। और फिर यहां +q तो -q। तो लास्ट वाली प्लेट को आप चेक कीजिए, 4q और -q को ऐड करेंगे तो ये अपने आप 3q आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, लिख लीजिए फटाफट। So that is the concept behind this distribution of charge. चलिए अब हम यहां पे एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर 2 प्लेट हैं, हाँ कंडक्टर्स की बात हो रही है, उसकी बात करेंगे बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे 2 प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 conducting
प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स। तो यहां पर लेट्स से इफ आई हैव टू कंडक्टिंग प्लेट्स, समझना, और इसके पास मान लो चार्ज है Q1 और इसके पास चार्ज है Q2। तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि भाई चार्ज Q1 और Q2 है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हुआ Q1 प्लस Q2। तो यहां बाहर कितना आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 आएगा। तो यहां पर भी कितना आएगा बाहर Q1 प्लस Q2 बाई 2। अच्छा, यहां बाहर चार्ज लिख दिया आपने, अब यहां अंदर के निकालेंगे तो इस Q1 चार्ज में से क्या करेंगे, ये बाहर वाला चार्ज माइनस करेंगे। तो Q1 में से इसको माइनस करिए, तो Q1 में माइनस करेंगे, बताइए कितना का, इसको Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2 करेंगे, इट विल बी Q1 माइनस Q2 बाई 2। चेक कर लो। तो अगर मान लो मैंने ये चार्ज पॉजिटिव मान लिया, लेट्स से इस सरफेस का चार्ज मैंने क्या मान लिया पॉजिटिव, तो इस सरफेस का चार्ज क्या हो जाएगा नेगेटिव। एंड अगेन अगर मैं Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 2 को अगर मैं x मानता हूं तो यहां पर मैंने माइनस s बोल दूंगा। तो यहां x है तो यहां माइनस। अब देखो, अब मुझे यहां पर बीच में यहां एक पॉइंट ले रहा हूं, लेट से A, तो पॉइंट अंदर लिया है, इस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझ में आ गया? तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। एक मिनट, क्या हो गया भाई, ठीक है। अब इधर देखिए, यहां पॉइंट ए पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ए पर, समझना, ए पर जो ये बाहर Q1 प्लस Q2 बाई 2 है, बाहर वाला, इसके कारण डायरेक्शन किधर आएगी आगे, और जो ये बाहर जो है Q1 प्लस Q2 बाई 2 उसके कारण आएगी पीछे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो बाहर चार्जेस बैठे हैं Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, उनके कारण अंदर एक पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, 0 हो जाएगी। अब अंदर देखिए, अंदर इस सरफेस का चार्ज कितना है x और यहां कितना माइनस है, तो इस x के कारण ये चार्ज पॉजिटिव है, किधर आएगी आगे, कितनी आएगी e बिकॉज ऑफ x, और माइनस x के कारण भी किधर आएगी आगे, कितनी आएगी e बिकॉज ऑफ माइनस। समझ में आया? तो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो केवल और केवल अंदर वाले चार्ज के कारण आ रही है, बाहर वाले के कारण नहीं आ रही है। तो अंदर वाला चार्ज कितना है, ये इट इज e बिकॉज ऑफ x एंड e बिकॉज ऑफ माइनस x। तो x के कारण आएगा x बाई 2a एप्सिलॉन 0, और दूसरा भी कितना आएगा x बाई 2a एप्सिलॉन 0। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालेंगे, इट इज x डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन 0। ये समझ में आ गया भाई? एक ही बच्चों को दिक्कत आ रही है, देख लो भाई जो भी है। क्या बोल रहे हैं, देख लीजिए। समझ में आ गया भी? ये तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। एक खास बात ये आ रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दो प्लेट के बीच में, वो अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करती है, ये बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स depends only on the charge inside the plates। ठीक है, केवल चार्ज अंदर है उस पर डिपेंड करेगा। इट इज independent of charge outside।
तो ये आपका चार्ज जो बाहर है उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, लिख लीजिए। गौरव कुमार जी, यार बार बार वही गलती करते रहते हो यार, कितना बताऊं यार, है ना। लिख लीजिए। और यहां x की वैल्यू कितनी है? इट इज Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। बार बार वही गलती करनी है। ठीक है, ठीक है भाई, लिख लिया। चलिए अब यहां पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे यहां पे। यहां पर ये एक प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है, और ये तीसरी प्लेट है। इसको चार्ज दिया है Q, इसको चार्ज दिया है 2Q, इसको चार्ज दिया है 3Q, और इनके बीच का डिस्टेंस है D, और इसके बीच का डिस्टेंस है 2D। और यहां पर ये पहली और ये दूसरी लास्ट वाली प्लेट है, इसको मैंने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है। और इसको स्विच को बंद कर दिया है। तो स्विच बंद करने के बाद, स्विच बंद करने के बाद आपको यहां पर निकालना है चार्ज ऑन ईच सर्फेस। लिखिए, स्विच इज क्लोज्ड, देन फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ द प्लेट। हाउ वी विल प्रोसीड इट, समझते हैं कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे। करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर स्विच बंद कर दें, खुला रख दें, तीनों प्लेट को देखेंगे, और ये गैप D और 2D जरूर है, बट ये बहुत छोटा है, यानी इसको मान लो 1 mm है, ये 2 mm है, तो डिस्टेंस इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द प्लेट्स, है ना। ये दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा बना दिया है। तो यहां पर टेक्निक समझिए, टेक्निक क्या है। ओवरऑल चार्ज कितना है? 3 2 1 6। तो यहां पे ओवरऑल चार्ज 6 है, तो यहां बाहर चार्ज तो मैं पक्का बोल सकता हूं 3Q, और 3Q रहेगा, चाहे चार्ज, चाहे ये स्विच बंद रहे या खुला रहे, इतना तो हम बोल सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर मुझे कुछ यहां पे मानना पड़ेगा। तो आई कैन एज्यूम इन एनी डायरेक्शन, कुछ भी मान सकते हो, है ना। यू कैन एज्यूम सम पुट चार्ज एट एनी सरफेस। तो आई कैन एज्यूम, लेट्स से आई एम एज्यूमिंग दैट कि इस यहां किसी भी मान सकते हो। तो मैं यहां पर मान लेता हूं x चार्ज है, तो यहां x होगा, तो यहां कितना आएगा? -x होगा। बस एक बता रहा हूं, यहां x होगा तो यहां माइनस उल्टा होता है, यहां x से यहां 2 की, तो यहां कितना आएगा? 2Q माइनस x। तो यहां 2Q, तो यहां आएगा माइनस ऑफ 2Q माइनस। क्या ये बात समझ आ रही है? इतना हम समझ में आ रहा है। तो ये x है, ये -x, तो यानी यहां पर इस फील्ड में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इवन आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। और इस रीजन में अगर हम बात करेंगे, तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E2, ऐसा कुछ होगा। तो E1 E2, और हम जानते
आ गया आंसर? गुड। तो यहां से यहां जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहां हम जाते हैं, यहां से यहां जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हम अपोजिट जाएंगे, तो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां से यहां गए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का E1 into D बढ़ गया, यहां से यहां बढ़ा, और यहां से यहां जा रहे तो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, घटेगा, तो माइनस E2 into कितना है दूरी 2D बराबर 0। E1 कितना आएगा, E1 का फार्मूला में ये x माइनस एक्स फार्मूला है, x बाई ए S0 इंटू डी, और E2 कितना है, ये फार्मूला है, चार्ज है कितना 2q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए S0 इंटू 2D बराबर 0। तो यहां ये और ये गया, D से D गया, तो x माइनस 2q माइनस एक्स इंटू 2 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताइए। हाँ जी, तो ये आएगा x माइनस 4q और माइनस प्लस 2x, तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 4q/3। तो x आ जाएगा तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज एट ईच सरफेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिए। तो आंसर क्या आएगा, आंसर यहां इस सरफेस का चार्ज है 4q/3, इसका है माइनस 4q/3, और यहां 2q माइनस एक्स, तो 2q माइनस 4q/3 करेंगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 4, इट इज 2q/3। चेक कर लेना, इनका सम 2q आना चाहिए, आ रहा है बिल्कुल। तो यहां कितना आएगा, माइनस 2q/3। ठीक है भाई, तो हमने हर सरफेस पर, हाँ, पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहेगा, हर सरफेस पर चार्ज हमने इस प्रकार से निकाल लिया। लिख लीजिए सब लोग फटाफट। कॉन्सेप्ट हमने लगाया, यहां इस पॉइंट का, इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। पोटेंशियल होता है डेल्टा V बराबर होता है E इंटू डी, दैट इज द कॉन्सेप्ट, चूंकि हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो डेल्टा V ED होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल घटता है, घटेगा तो माइनस लगाएंगे, बढ़ेगा तो प्लस लगाएंगे, खत्म। समझ में आ गया भाई, डन। चलिए अब इधर देखिए, अगर यहां पर ये एक मेरे पास प्लेट है एंड इसको मैंने चार्ज दिया है लेट्स से Q, और अगर मैं इस प्लेट को अर्थ कर देता हूं, समझना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अर्थ कर देते तो अर्थ का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल 0। वैसे हम जानते हैं कि चार्ज Q दिया था इसको, तो चार्ज Q दिया है तो चार्ज आधा आधा Q/2 होता था, बट अगर मैं अर्थ कर देता हूं, ऐसे कर लेते हैं, ये है, तो जैसे ही मैं इसको अर्थ करता हूं, मैंने यानी स्विच को मैंने क्लोज किया, स्विच क्लोज करने के बाद हमें निकालना है कि भाई इसका फाइनल चार्ज क्या होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन है, प्लेट इज अर्थ, देन फाइंड आउट final charge on at each surface of the plate। फाइनल चार्ज निकालना है एट ईच सरफेस ऑफ द प्लेट। तो जैसे ही स्विच बंद किया, हम जानते हैं इस अर्थ का पोटेंशियल होता है 0। अर्थ का पोटेंशियल अगर 0 है तो हम जानते हैं कि इस प्लेट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। और पोटेंशियल 0 का मतलब क्या हुआ, ये पोटेंशियल 0 कब होगा, जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी।
दोनों सरफेस पे, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो हम जानते हैं पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। क्यों? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो नहीं होगी तो इन्फिनिटी से चार्ज को सरफेस तक लाने में मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यहां पर हमें वर्क करना पड़ेगा अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी तो, यानी कि यहां पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होनी चाहिए। और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की होगी तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो होगी जब यहां पर इस सरफेस पर और इस सरफेस पर चार्ज क्या हो, जीरो हो। क्योंकि चार्ज यहां होगा तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगी। तो यानी कि क्वेश्चन क्या था, फाइनल चार्ज, तो यहां पे भी जीरो और यहां पर भी जीरो। अब अगर मैं पूछता हूं, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट, तो आंसर आ गया जीरो। सेकंड पार्ट, चार्ज फ्लोन फ्रॉम अर्थ इनटू द प्लेट। तो प्लेट पर कितना चार्ज फ्लो हुआ? तो देखिए पहले चार्ज क्यू था, बाद में क्या हुआ, जीरो हो गया। तो यानी कि पहले चार्ज जीरो था, पहले क्यू था, बाद में जीरो, यानी कि आपका चार्ज फ्लोन डेल्टा क्यू क्या आएगा, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। तो फाइनल चार्ज कितना है, जीरो, इनिशियल कितना है, क्यू, तो आंसर आएगा माइनस क्यू। तो यानी आपका, यानी हम बोल सकते हैं कि अर्थ से जो चार्ज सप्लाई हुआ होगा वो माइनस क्यू सप्लाई होगा, तो प्लस क्यू माइनस क्यू होगा जीरो। क्या ये बात समझ आ रही है? लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ आ गया। तो चार्ज इतना सप्लाई होगा, यानी कि फाइनली इतना आएगा। अब यहां तो ये सिंगल प्लेट हो गई, अगर मैं यहां मल्टीपल प्लेट करूंगा तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे समझते हैं। तो अगर मैं यहां पे बोलता हूं, लेट्स से आई हैव मल्टीपल प्लेट्स, समझना, ये मल्टीपल प्लेट्स है। इसको चार्ज मान लो दिया है मैंने Q, इसको दिया है -2Q, इसको दिया है लेट्स से 4Q, और इसको दिया है 3Q। एंड लेट्स से मैंने इस प्लेट को यहां पर अर्थ कर दिया। तो अब हमें यहां पर निकालना है चार्ज एट ई सरफेस। सेम क्वेश्चन है, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट फाइनल चार्ज एट द ई सरफेस, और ये सब निकालना है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, अभी बताइए इस पूरे सिस्टम पर चार्ज कितना है। चलो एक काम करते हैं, इसको प्लस ही कर लेते हैं, चलो माइनस ही रहना, कोई दिक्कत नहीं। पूरे पे चार्ज कितना है, पूरे पे चार्ज बताइए कितना आएगा। ये Q है, यहां -2Q है, यहां 4Q है, 3Q है, तो टोटल कितना आएगा, 4 + 3 7 प्लस ये 8 -2 6Q आया। कितना आया, 6Q। अच्छा, तो यहां पर इसको अर्थ कर दिया, तो अर्थ का पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। तो क्वेश्चन वही रिपीट है, क्वेश्चन है रिपीट करना, यानी प्रीवियस प्रॉब्लम में जो लिखाया था वही एज इट इज रिपीट करना। देखिए 6Q है, तो अगर ये अर्थ नहीं होता तो यहां बाहर कितना आता, 3Q होता, बट मैंने इसको अर्थ कर दिया। अब अर्थ करेंगे तो समझते हैं। अर्थ करने से इस वाले क्वेश्चन में फाइनल चार्ज कितना आया था, बाहर कितना आया था, जीरो। क्यों? क्योंकि बाहर जीरो होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी पोटेंशियल जीरो हो पाएगा। अब इधर देखिए, यहां पर अगर मल्टीपल प्लेट्स हैं तो इस केस में देखिए, यहां पर अगर मैं इसको अर्थ करता हूं तो ये 4 प्लेट हैं, दूर से देखने पर मुझे एक सिंगल प्लेट दिखाई देगी, दूर से देखने पर एक सिंगल प्लेट दिखाई देगी।
तो सिंगल प्लेट है, कितना भी चार्ज क्यों ना हो जाए, अर्थ करेंगे तो पोटेंशियल जीरो होगा, अर्थ करेंगे पोटेंशियल जीरो, यानी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना ही पड़ेगा। अगर जीरो नहीं होगी तो यहां पर ये जीरो नहीं सकता, समझा गया? तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो तभी हो सकती है, तभी हो सकती है जब यहां बाहर चार्ज कितना होगा, जीरो का। सेम लॉजिक अभी बताया, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और बाहर जीरो है, बाकी काम आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहां जीरो, यहां क्यू था तो यहां कितना आएगा, माइनस क्यू, यहां माइनस क्यू तो यहां कितना आएगा, प्लस क्यू, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस टू क्यू तो यहां कितना आएगा, माइनस थ्री क्यू। देख लो भाई, डिफरेंस ले लो, समझ लो। यहां माइनस थ्री क्यू तो यहां कितना आएगा, प्लस थ्री क्यू। ठीक है, बस स्टॉप, यहां रुक जाएंगे, अभी इधर से चलेंगे। यहां जीरो, यहां कितना था, थ्री क्यू, यहां थ्री क्यू, और यहां थ्री क्यू तो यहां कितना आएगा, माइनस थ्री क्यू, है ना, माइनस थ्री क्यू। अब देखो ध्यान रखना, यहां थ्री क्यू है, यहां माइनस थ्री क्यू है। अब ये आ गया। अब बात ये है, पहला पार्ट तो समझ आ गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या था इसका, चार्ज फ्लोन फ्रॉम अर्थ इनटू द प्लेट। तो अर्थ से कितना चार्ज फ्लो होगा, अर्थ से कितना चार्ज फ्लो होगा, वो कैसे निकालेंगे? पहले इस प्लेट पे क्या कितना था, 4Q, बाद में कितना आया, 3Q, और ये माइनस 3Q। एक मिनट चेक कर लो भाई, सही है ना? हाँ, कितना है, एक मिनट, ये क्यू हुआ, हाँ गड़बड़ हो गया, वही कह रहा हूं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहां गड़बड़ हो रहा है, रुकिए गड़बड़ हो रहा है। यहां जीरो है, यहां जीरो है, तो यहां चार्ज क्यू था तो यहां क्यू आएगा, यस, यहां क्यू आएगा, यहां पर माइनस क्यू आएगा। तो यहां पे चार्ज, यहां जीरो है, टोटल चार्ज क्यू था तो यहां क्यू आएगा, है ना, चार्ज कंजर्वेशन, इसका सम क्यू होना चाहिए, यहां माइनस क्यू, तो माइनस टू क्यू, यहां तो यहां आएगा माइनस क्यू, तो इसका सम माइनस टू क्यू होना चाहिए, और माइनस है तो यहां पर आएगा प्लस क्यू। अब सही है। अब देखो यहां थ्री क्यू, यहां जीरो तो यहां कितना आएगा, थ्री क्यू, और यहां थ्री क्यू तो यहां माइनस थ्री क्यू। अब सही है, अब सही है, चेक करो भाई। हाँ जी, अब चेक कर लीजिए भाई, यहां पे Q चार्ज था तो यहां Q हो गया, माइनस टू हो गया, एंड यहां माइनस क्यू, यहां माइनस टू, तो इसका सम ये आ रहा, ठीक है, यहां माइनस यहां प्लस आएगा, ठीक है, ये आ गया। तो अब समझ आया भाई, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब ठीक है, अब यहां क्वेश्चन सेकंड पार्ट था कि हमने कितना यहां पे चार्ज फ्लो होगा, तो निकाल सकते हो कितना चार्ज फ्लो होगा। हाँ जी, तो पहले चार्ज इतना था, हम जानते हैं डेल्टा क्यू क्या होगा, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। तो क्यू फाइनल कितना है, माइनस थ्री क्यू, और ये है माइनस क्यू, माइनस थ्री क्यू प्लस क्यू, तो ये फाइनल है माइनस टू क्यू, है ना, ये माइनस थ्री क्यू प्लस क्यू करेंगे, और इनिशियल कितना है, फोर क्यू। तो डेल्टा क्यू कितना आ रहा है, माइनस सिक्स क्यू आ रहा है। इट इज माइनस सिक्स क्यू। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, गोलू सही है, ध्यान से देखो, सब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ऑन थर्ड प्लेट प्लस थ्री क्यू होना चाहिए। हाँ भाई, यहां थ्री क्यू है, यहां जीरो है, यहां थ्री क्यू। इस देखो ध्यान रखना, इस प्लेट पर चार्ज कंज्यूर नहीं रहेगा क्योंकि इट इज अर्थ। जो आइसोलेटेड प्लेट होती है केवल उस पर ही चार्ज कंजर्व रहता है, समझ में आ गया? तो ये आइसोलेटेड प्लेट थी, ये हमारी आइसोलेटेड प्लेट थी, ये वाली,
तो यहां 0 था, इसका चार्ज 3Q था, तो यहां 3Q आना ही आना है क्योंकि आइसोलेटेड है। पर इसको हम अर्थ कर चुके हैं तो इस पर चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। समझ में आ गया? अब देखो -6, अब देखो, अब ध्यान से देखिए, इस सिस्टम पे ओवरऑल चार्ज पहले कितना था? 3Q 4Q Q -2Q, इट इज 6Q। तो यहां पर अर्थ क्या करेगी? -6Q चार्ज को सप्लाई कर देगी, तो ओवरऑल सिस्टम पर चार्ज 0 ही कर देगी। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसको आप ये बोल सकते हैं अर्थ ने चार्ज सप्लाई किया, तो यहां हम ये बोल सकते हैं दो तरह से कि अर्थ से चार्ज सप्लाई कितना हुआ? -6Q बोलो, या ऐसा बोल दो कि अर्थ में चार्ज गया 6Q। अर्थ ने चार्ज दिया -6Q, या बोलो अर्थ में चार्ज गया +6Q। समझ में आ गया भाई? दिस पॉइंट इज क्लियर? लिख लीजिए। और वो क्या कहते हैं, हाँ जी, क्या नाम बच्चे का? वुमदी रवि शंकर रेड्डी। डीपीपी कहां मिलेगा? नोट सेक्शन में मिल जाएगा। हाँ, पीडीएफ ना, ठीक है। सारे कमेंट्स विजिबल हैं, चिंता मत कीजिए, है ना। चलिए, लिख लीजिए फटाफट सब लोग। क्या हुआ? समझ में आ गया भाई? दोबारा से समझ लीजिए, कुछ बच्चे बोले था क्यू फाइनल कैसे आया। ये है फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज था 4Q, और फाइनल कितना? +Q और -3Q, तो इसका सम कितना आएगा? Q -3Q, दैट इज -2Q। ये है Q फाइनल। माइनस इनिशियल कितना है? 4Q, तो -2Q -4Q, दैट इज -6Q। ठीक है भाई, समझ में आ गया? योगी, क्या हुआ यार, इतना टाइम कैसे लग रहा है? डाल दो। हम्म, चलिए, न्यू चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, और ये ग्रेविटेशन चैप्टर है, इट इज जस्ट
रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का रिवीजन होगा, इसमें और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, अगर मैं बात करता हूं ग्रेविटेशन, भाई दो बॉडी होती हैं, अगर एक पॉइंट मास इधर है, पॉइंट मास है और पास में रखे हुए, तो हम जानते हैं कि उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट इज द मेन कॉज? तो उसका मेन कॉज होता है ये ग्रेविटेशनल मास। समझ में आ गया? तो मेन कॉज क्या है? ये है ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल मास आपका मेन कॉज है। तो अब यहां पे मास जो है उसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, या एक है इनर्शियल मास और एक है ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, हालांकि देखिए ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसा नहीं, ये इनर्शियल मास अलग होता है या ग्रेविटेशनल मास अलग होता है। नाम मास है, जैसे मैं हूं, मेरा मास है, तो मेरे दो नाम है, या आप लोगों के भी कई लोगों के दो नाम होंगे। तो एक तो आपका ऑफिशियल नेम होता है, यानी स्कूल का नेम होता है, एक आपका घर का नेम भी होता है ना। घर पे भी आपको कुछ, जैसे किसी का नाम पीयूष है, घर पे बोल देते पिंटू। किसी का नाम रेहान है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेहान को क्या बोलते हैं बताइए? रेहान। सब लोग अपने अपने घर के निकनेम बताइए, सभी लोग अपने अपने निकनेम लिखिए। क्या क्या है बताइए? हाँ जी, कृष है, अच्छा जी, सिंटू है, बढ़िया बाड़ा है, हाँ, टिंकल है, सिंटू है, सितांशु को सिंटू बोलते हैं, चाऊ, अच्छा चाऊ भी है। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल सही बोला आपने। तो यहां पर मास के दो नाम है, मास के दो नाम है, एक है आपका इनर्शियल मास और एक है हमारा ग्रेविटेशनल मास। तो ये क्या होते हैं समझते हैं। तो यहां ग्रेविटेशनल मास क्या है उसको समझते पहले, डेफिनेशन। तो पहले मैं लिखूंगा यहां पे ग्रेविटेशनल मास। तो बेसिकली ये जो है, ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। देख लीजिए, इट इज दैट property of an object by which one object attract another। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक मास दूसरे मास को क्या करता है? अट्रैक्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। दूसरा है हमारा इनर्शियल मास, जो कि हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या होता है? व्हाट इज इनर्शियल मास? ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है अपनी स्टेट में चेंज का क्या करती है? अपोज करती है। इट इज दैट प्रॉपर्टी बाय विच एनी object opposes any change in its state, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, और वहां हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनर्शियल मास क्या होता है। बट एक चीज ध्यान रखना, ये दो डेफिनेशन है मास की। इन एनी केस मास ऑफ इनर्शियल मास और जो आपका ग्रेविटेशनल मास है वो सेम ही है, अलग नहीं है। ये दो नाम है बस। तो एम आई और एम जी इट्स सेम।
इट इज जस्ट टू प्रॉपर्टीज। तो दो तरह से हमने मास को डिफाइन किया है, दैट्स इट, है ना। ऐसा नहीं कि ये इनर्शियल मास अलग होगा और ग्रेविटेशनल मास अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि ये पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है, तो रखा हुआ है तो रखा रहेगा। तो किस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा हो पा रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ, बिल्कुल सही बोला, गंगाधर ही शक्तिमान है, आलोक ने बिल्कुल सही बोला। इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मास। और छोड़ दिया, वो गया, निपट गया, छोड़ दिया तो ये कहां गया? नीचे गया। क्यों गया? अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया। तो इट इज ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी। समझ में आ गया भाई? दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? अगर मेरे पास यहां पर दो पॉइंट मास हैं, दो पॉइंट मास हैं, ये मास मान लो m1 है, ये मास m2 है, और इनके बीच की दूरी अगर r है, तो ये मास आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये एक आपका फोर्स जो है एफ जी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी है। और यहां एफ जी की वैल्यू आती है जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जी जो है एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है भाई? तो ये आपका फॉर्मूला है, लिख लीजिए सब लोग फटाफट, हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो जी यहां पर एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। एंड जी की वैल्यू मालूम है किसी को कितनी होती है? जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 10⁻11। और यूनिट यहां निकाल सकते हो, ये फोर्स है तो इट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। अच्छा जी, तो ये फॉर्मूला है। और यहां पर ध्यान रखना कि जो आपका न्यूटन्स लॉ है ये केवल पॉइंट मास के लिए वैलिड है। लिख लीजिए, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास। और ये जो फोर्स है आपका अट्रैक्टिव इन नेचर है।
हाँ जी, अब सही है। क्या करें यार, मतलब एक वो एक्साइटमेंट हुआ था, वहीं पे खत्म कर दिया इन लोगों ने हैं। अब ठीक है, वीडियो चला गया था, अब सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आवाज आ रही है, वीडियो दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये फॉर्मूला जो है हमारा जाना पहचाना है, एफ ई बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो लाइफ हो गई आसान, लाइफ हो गई आसान। क्यों? ये फॉर्मूला जैसा ही है, और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रो के फॉर्मूले में जो याद हैं, उसमें जहां Q1 और Q2 आ रहा है, या जहां Q आ रहा है वहां पे M कर दूंगा, जहां Q आ रहा है वहां M कर दूंगा, और जहां K आ रहा है वहां G कर दूंगा, मेरा ग्रेविटेशन का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रो के फॉर्मूले मालूम है तो आप आराम से यहां पे उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या कर सकते हो, यहां पर ग्रेविटेशन के फॉर्मूले निकाल सकते हो। यहां पे हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रो चलेगा और राइट हैंड साइड में आपका ग्रेविटेशन। तो यहां पे इलेक्ट्रो में हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में, और यहां पे हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ के बारे में। केवल आपको यही ध्यान रखना है, और पाई जी यस और नो, खत्म। तो बेसिकली वहां पर हमने पॉइंट चार्ज की बात की थी, यहां पर हम पॉइंट मासेस की बात करेंगे, और इनके बीच की दूरी r है। तो यहां पे एफ जी का फार्मूला है G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बट इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि यहां पे आपका जो कूलॉम्स लॉ में फोर्स जो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हैं, लेकिन आपका न्यूटन्स लॉ में ये फोर्स केवल और केवल अट्रैक्टिव है। तो आप इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये आएगा -G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। खत्म। समझ आ गया? तो ये हमारा क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये हमने यहां बात की थी कूलॉम्स लॉ, तो इसके करस्पॉन्डिंग है न्यूटन्स लॉ। अब ये बताइए, आप इसको नोट करना चाहते हो या समझना चाहते हो? भाई इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, तो मेरे ख्याल से आप समझ लीजिए, सामने समझ लीजिए। समझ लोगे तो बाद में तो आप नोट कर ही लोगे। ठीक है, ये आ गया। अब हम यहां पे पूरा इलेक्ट्रो का जो फॉर्मूले सीखे थे वो रिवाइज करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम न्यूटन लॉ के फॉर्मूले डिराइव करेंगे। हमने सीखा था पॉइंट चार्ज। हम जानते हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज है और ये चार्ज क्यू है, और पॉइंट चार्ज के कारण यहां पे आर दूरी पर ये मैं पॉइंट पी लेता हूं, तो यहां पॉइंट चार्ज था, तो यहां पर होगा हमारा पॉइंट मास। तो पॉइंट मास है, तो यानी अगर कोई मास यहां पर m है, मास यहां पर m है, तो m मास के कारण यहां पे r दूरी पर, तो यहां थी E इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां E थी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? और यहां पर हम बात करेंगे EG यानी ग्रेविटेशनल फील्ड, EG। बट एक चीज ध्यान रखना कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चार्ज पॉजिटिव होता था तो अवे फ्रॉम इट होता था, और चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड्स फ्रॉम इट होता था। तो यहां पे EG को लिखेंगे अगर वेक्टर फॉर्म में, तो यह आएगा माइनस, वहां K था, K की जगह क्या आएगा G, Q की जगह क्या आएगा M डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर इंटू आर कैप। माइनस क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि यहां पे जो फील्ड है वो अट्रैक्टिव है, यानी इस पॉइंट पर फील्ड जो आएगी अंदर की तरफ आएगी। ईजी क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। वहां पर ई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये है ग्रेविटी फील्ड। ये वी है, वी है वीजी। वीजी वो वी था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक की जगह क्या आएगा? ग्रेविटी। ये है ग्रेविटी पोटेंशियल। कितना आएगा? पर ध्यान रखना, यहां पे आपका चार्ज क्यू पॉजिटिव होता, रिंग है, एंड रिंग के कारण हम यहां पर एक पॉइंट ले रहे हैं, और उसका चार्ज था यहां पर कैपिटल क्यू, रेडियस थी आर, तो इसका मास है एम, रेडियस है आर। यहां पे पॉइंट लिया पी जो कि एक्स डिस्टेंस पर है। तो यहां बताइए ईपी, ईपी मतलब ईपी मतलब ईजीपी, ईजी एट पॉइंट पी कितना आएगा? यहां तक के क्यू एक्स, तो यहां क्या आएगा? के की जगह आएगा जी कैपिटल एम एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आ गया? और पोटेंशियल है वीजी एट पॉइंट पी वहां। बट अब ध्यान रखना, ये मैंने ऊपर लिखा है मैग्नीट्यूड। क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर करूंगा तो मुझे माइनस चिपकाना पड़ेगा। ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो उसमें कुछ माइनस चिपकाने की जरूरत नहीं है। यहां पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहां आएगा माइनस, के की जगह आएगा जी, क्यू की जगह आएगा एम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना, यहां पर चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी, और नेगेटिव होगा तो अंदर आएगी, है ना। और यहां पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी अंदर, अंदर की तरफ अट्रैक्टिव है। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, ईजी वर्सेस एक्स, ध्यान रखना यहां पर डायरेक्शन बाहर थी, यानी इस रीजन में पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव था। यहां जब ग्राफ बनाएंगे तो ये राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर है, नेगेटिव है, और यहां जाएंगे तो पॉजिटिव होता है। ग्राफ विल बी उल्टा, ग्राफ विल बी उल्टा, यानी ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। बाकी हम कहानी जानते हैं कि यहां पर एक्स बराबर आर बाई रूट 2 पर हम जानते हैं वैल्यू क्या होती थी? मैक्सिमम होती थी। एक्स बराबर यहां पर माइनस माइनस आर बाई रूट 2। ऐसे यहां जब मैं पोटेंशियल वीजी का ग्राफ बनाऊंगा तो ये ऊपर था, अभी ग्राफ कैसा आएगा? नीचे आएगा, खत्म। समझ में आ गया? पोटेंशियल क्यों नेगेटिव है बेटा? अभी मैंने बताया कि मास जो है अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है, यानी जो फील्ड है अट्रैक्टिव नेचर की है। तो यहां चार्ज पॉजिटिव होता तो फील्ड रिपल्सिव होती, चार्ज नेगेटिव होता तो फील्ड अट्रैक्टिव होती। तो नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो बेसिकली मास जो है एक नेगेटिव मास की तरह बिहेव कर रहा है। समझ आ गया? मास जो है एक नेगेटिव, नहीं ऐसे मत करो, जो मैं बता रहा हूं अपने हिसाब से मत करो सूरज। अब जो मैं बता रहा हूं वो कर लो, है ना। अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से करो, अपने हिसाब से करो तो पंगा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तो ये है, तो हमारा बेसिकली फील्ड अट्रैक्टिव है, इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूं, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया? ये रिंग का हो गया, तो वो हम जानते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात कर लिया। दिस पॉइंट इज क्लियर हो नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज डिस्क, तो यहां पर हम बोलेंगे चौथा पॉइंट, केवल डिस्क। ऑफकोर्स डिस्क बोल रहे तो मास तो गई होगा, डिस्क, केवल डिस्क। तो ये डिस्क है, एंड यहां पर ये डिस्क है। तो अब मेरे ख्याल से अब आप लोग इतने स्मार्ट हो चुके हो, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप लोग फटाफट फॉर्मूले का अब लिखते जाइए, फटाफट इसकी करस्पॉन्डिंग आप फॉर्मूले बनाते जाइए फटाफट। ये पॉइंट है P और ये दूरी है x, और इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, रेडियस r है। तो फटाफट इसके फॉर्मूले लिखते जाइए फटाफट। Eg कितना आएगा? वहां सिग्मा है, सिग्मा ही होगा 1/2 सिग्मा बाई 2/0। 1/0 कितना होता है? 1/0 कितना था? 4πg। कितना है? 4πg। करो फटाफट, करते जाइए फटाफट, लिखते जाइए, है ना। लिख लो फटाफट, है ना, क्या करेंगे। तो 4πg, तो 1/0 4πg, और नीचे है 2, तो ये आएगा 2πg
सिग्मा, यहां पे सिग्मा था चार्ज डेंसिटी, तो यहां पे है मास डेंसिटी। ठीक है, डब्बा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। वीजी, बस ध्यान रखना पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, या माइनस लगाना मत भूलना, माइनस जरूर लगाऊंगा। सिग्मा बाई 2 हो जाएगा 2 पाई जी सिग्मा डब्बा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, ये लिख लीजिए, खत्म। लिख लीजिए फटाफट, है ना। मेरी क्या समझ में आ गया, लॉजिक क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो ये डिस्क का फॉर्मूला, तो उसके करस्पॉन्डिंग चार्ज डिस्क है, ये मास डिस्क है, असेंबली डिस्क बोल देंगे। तो ये है, ध्यान, ये जो मैं लिखा हुआ है ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि एरो नहीं लगा रखा है। डायरेक्शन हम जानते हैं पॉइंट बी पर विल बी टुवर्ड्स द डिस्क ओनली, अट्रैक्टिव नेचर की है। समझ में आ गया भाई, दिस पॉइंट इज क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट लार्ज चार्ज शीट, तो पांचवा हो जाएगा इनफाइनाइट लार्ज शीट, खत्म। तो यहां पर ये इनफाइनाइट लार्ज शीट है, तो इसका डेंसिटी थी सिग्मा, तो यहां पर भी मैं सिग्मा ही बोलूंगा। तो बताइए यहां पर Eg कितना आएगा, यहां है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 हम जानते हैं इट इज 4 पाई जी, तो कितना आएगा 2 पाई जी इंटू सिग्मा। यहां सिग्मा था चार्ज पर यूनिट एरिया, यहां सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया, खत्म। ये आ गया। अब यहां पर डेल्टा वी करेंगे, डेल्टा वी बराबर यहां था ईडी, तो यहां पे ई डी हो जाएगा, ईजी तो यहां पर सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एफ 0 इंटू डी, है ना। तो माइनस चाहो तो लगा दो, बाकी समझ में आ रहा है ना, माइनस सिग्मा 2 एफ 0 डी, ऐसा कुछ कर लेंगे। ठीक है, ये है डेल्टा वी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सेम फॉर्मूला है, सॉरी यहां पर ये नहीं लगाएंगे, गलती हो रही है। हाँ जी, तो डेल्टा वी जी हो जाएगा माइनस 2 पाई जी सिग्मा, 2 पाई जी सिग्मा इंटू डी, खत्म। ये है 2 पाई जी सिग्मा इंटू डी, समझ में आ गया, डन डन, समझ में आ गया। इनफाइनाइट लार्ज शीट हो गया, तो ये हमने क्या है कंपेयर कर लिया है, माइनस 2 पाई जी सिग्मा इंटू डी। अच्छा नेक्स्ट, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, तो यहां पर ये हो जाएगा इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन मास, लाइन मास बोल देते हैं। तो यहां पर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसका लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर ई जो आया था वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो यहां वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो माइनस ऑफ 2 के लैम्डा, तो के की जगह क्या आएगा माइनस ऑफ 2, के की जगह आएगा जी लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू आर कैप, ये है ई जी। और वी ए माइनस वी बी, यहां आएगा माइनस 2, के की जगह आएगा जी लैम्डा एल एन आर बी डिवाइडेड बाई आर है। बाकी मेरे का समझ में आ रहा है व्हाट इज आर बी एंड आर वे, ये सब हो जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन मास, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हम लोग इलेक्ट्रो के सारे फॉर्मूले भी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया भाई, डन डन डन, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट, हॉलोस्फीयर। तो यहां पे ये यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलोस्फीयर है, तो यहां पर भी वही करेंगे, आपका हॉलो स्फीयर ही होगा। हॉलोस्फीयर, तो बेसिकली वहां पे चार्ज था, यहां पर हमारे पास मास होगा। तो इसका मास अगर कैपिटल एम है, रेडियस आर है, तो इसमें वही रीजन होगा। पहला है आर लेस देन कैपिटल आर,
तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, तो यहां पे भी ग्रेविटेशन फील्ड 0 होगी। वी जी कितना आएगा, माइनस जी कैपिटल एम बाई आर। दूसरा आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो यहां पर ई जी वेक्टर फॉर्म में अगर लिख रहे हो तो माइनस जरूर चिपकाना पड़ेगा, माइनस जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और यहां वी जी हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है, हाउ वी आर डूइंग इट? माइनस जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर, ठीक है। अच्छा, इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, यहां पे ग्राफ भी बना लेता हूं। तो ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर E वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस आर कर्व जो आता है वो कुछ इस प्रकार से आया, याद करो, है ना। यहां E प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r²। और यहां पे अगर मैं पोटेंशियल V वर्सेस अगर R की कर्व की बात करता हूं तो यहां पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। फिर बाद में क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग। ये है R बराबर कैपिटल R। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहां बात करता हूं, यहां पे भी ग्राफ की बात करता हूं, तो यहां पे ग्राफ ध्यान रखना, ये फोर्स अट्रैक्टिव है ई जी वर्सेस आर कर्व जो आएगा उल्टा आएगा, जस्ट इट विल बी जस्ट लाइक अ मिरर इमेज, ये नीचे से आएगा, ऐसा आएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं कहता हूं यहां पर वीजी वर्सेस आर कर्व, वीजी वर्सेस आर, तो ये कर्व कैसा आएगा, पहले स्ट्रेट लाइन लाइक दिस एंड देन इट विल बी लाइक दिस। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या लॉजिक क्लियर हुआ? दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर, क्लियर हो गया, गुड। चलिए, तो ये हॉलो स्फीयर हो गया। वो हॉलो मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप पूरा लिखना है, हॉलो चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। ये क्या यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग नोट्स बना रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि हॉलो स्फीयर मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज की बात हो रही है। सिमिलरली यहां पे हॉलो स्फीयर वाला मास वाला, यूनिफॉर्म मास वाला, ठीक है। डन डन डन, दिस पॉइंट इज क्लियर, गुड गुड, अच्छी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, मैंने पूरा नहीं लिखा है तो शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, तो बस समझ में आ गया सॉलिड स्फीयर, समझ में आ रहा है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। तो यहां पे भी उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर भी मैं सॉलिड स्फीयर लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं नाम, समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म मास वाला सॉलिड स्फीयर है। तो यहां पर अगर ये गोला है, अरे ये क्या हो गया, इसका मास m है, रेडियस r है ना। तो कैन यू डिराइव ऑल द फॉर्मूलाज अकॉर्डिंगली, r ग्रेटर देन कैपिटल r में ई जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जी कैपिटल m बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, या इसी को लिखते हैं माइनस जी कैपिटल m डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, या आर कैप है या आर वेक्टर है। वी जी हो जाएगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, आर लेस देन कैपिटल, अंदर की बात करेंगे तो अंदर ई जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर क्यूब,
इंटू आर वेक्टर, या इसी को यहां पर रो आर बाई 3 एप्सिलॉन 0 याद है ना, तो यहां पे रो आर बाई 3 एप्सिलॉन 0 है, तो इसको 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है 4 पाई, 4 पाई जी डिवाइडेड बाई 3, 4 पाई जी, और यहां आएगा रो इंटू आर वेक्टर। समझ में आ गया भाई? तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट वाला है पोटेंशियल वाला, वो भी लिख लेते हैं वीजी। तो वीजी का फार्मूला कितना आएगा? इट इज माइनस लगाना मत बोलना, जी एम डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल आर क्यू ब्रैकेट 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आ गया भाई? दिस पॉइंट क्लियर? लिख लीजिए भाई, के होता है 1/4 पाई एफ 0, उसकी जगह मैं जी ले रहा हूं, तो 1/f0 की जगह क्या आएगा? 4 पाई जी। ठीक है, डन डन डन, बस थोड़ा सा लग गया है, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, फाइनाइट लाइन चार्ज मेरा, तो ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, इसके करस्पॉन्डिंग आप ये फॉर्मूला बना लेना, और है सर्कुलर आर्क, ये होमवर्क है। गॉस लॉ, ये भी होमवर्क है। और लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं, 12 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो U बराबर था QB, U है एनर्जी, तो यहां पे U की जगह आएगा UG, ये आएगा M इंटू VG। खत्म। बीच में 2-3 मैंने स्लाइड्स छोड़ दी हैं, वो आपको एज ए PDF मिल जाएगा, तो यू जस्ट हैव टू फिल द फॉर्मूला। अगली क्लास में मैं आपको वो भी बता दूंगा, माइनस कब लगाना है। आदित्य राज जी, एक बार दोबारा से लेक्चर सुनना, एक बार दोबारा से लेक्चर सुनना, ठीक है? समझ आया बच्चों? डन। तो बाकी इलेक्ट्रो अपना पूरा हो चुका है। इलेक्ट्रो में एक्सरसाइज 1 ऑलरेडी हम कर चुके डिस्कस, एक्सरसाइज 2 बचा हुआ है, तो एक्सरसाइज 2 आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो करना स्टार्ट कर दीजिए। कमिंग संडे को, जब भी हमारे पास संडे को टाइम मिलेगा, हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसमें हम एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।